नारायण। आज सबसे पहले होलिका दहन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपके सारे कष्ट, सारे रोग, सारे दोष, सारी इच्छाएं होलिका की अग्नि में भस्म हो जाए और आप असीम शांति प्राप्त करें। क्या होली सिर्फ विष्णु जी का त्योहार है? विष्णु भक्त प्रहलाद की कहानी हम सब जानते हैं, पिछले हफ्ते भी बात की थी। ये शिव का त्योहार भी है। शिव का त्योहार कैसे है ये बताइए मुझे, कोई बता सकता है? शिव का त्योहार कैसे है? होली खेलने गए थे बस बन के नारी होके जो आता है। नहीं, राधा कृष्ण जो उसमें वहां पे थे, वो ऐसा है जी, ये राधा कृष्ण की तो हम बात नहीं कर रहे, हम भगवान शिव की बात कर रहे हैं। राधा कृष्ण हुए थे द्वापर में, मैं बात कर रहा हूं सतयुग की। शिवरात्रि के पूरे एक फोर्टनाइट, एक पक्ष के बाद होली आती है। भगवान शिव ने काम को भस्म कर दिया था, कामदेव को भस्म कर दिया था। फिर उसके बाद वो जो रति विलाप की बड़ी, क्या शब्द इस्तेमाल करूं मैं, बड़ी दुख वेदना भरी हुई रति विलाप है। उसके बाद भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि तुम अनंग हो जाओगे, बिना अंग वाले हो जाओगे, दिखाई नहीं दोगे, मन में बसोगे, मनमत हो जाओगे, मन को मथने वाले बन जाओगे। भगवान शिव का विवाह हुआ शिवरात्रि को। विवाह करने के बाद काम का तो दहन हो चुका था। बसंत का ऋतु है और होली के ऊपर दोबारा से काम देव को जीवन मिला था और फिर उसके बाद भगवान शिव की गृहस्थी शुरू हुई थी। तो होली सिर्फ विष्णु का त्योहार नहीं है, शिव का त्योहार भी है। अब बात करते हैं महानिशा की। 4 महानिशा होती हैं जी। महानिशा में एक महानिशीत काल आता है। 4 महानिशा है: होली, दिवाली, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इसमें महानिशीत काल आता है, होली की रात, दिवाली की रात। और ग्रहण के दौरान, जो ग्रहण का काल है, 2 घंटे का है, 1.5 घंटे का, आधे घंटे का, 20 मिनट का है, उसमें जितना भी आपने जप किया, जितना आपने दान किया, उसका अनंत गुना फल आपको मिलता है। ये आजमाई हुई बात है। मान लीजिए आपने किसी मंत्र को सिद्ध करना है, मंत्र आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, तो महानिशीत काल में उस मंत्र को जप कीजिए, आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आज महानिशीत काल 10 बजे से 2 बजे तक है, रात को 4 घंटे का है। आप 10 मिनट जप कीजिए, 2 घंटे जप कीजिए, 4 घंटे जप कीजिए, अपनी मर्जी के अनुसार कीजिए, समय की उपलब्धता के अनुसार कीजिए, अपने शरीर के हिसाब से कीजिए, पर इसका आपको फल बहुत बढ़िया मिलेगा।
देखिए, आहट बार बार सुनाई दे रही है, बहुत दूर नहीं है सतयुग। तो अपने आप को सतयुग के लिए तैयार कीजिए, अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए, सत्य पथ पे चलिए, सत्य पंथ पे चलिए। आप अगर एक बात समझ लेंगे, हम लोगों को भगवान स्वीकार तभी करेंगे जब हम आत्मा के शुद्ध होंगे। जप से मैं कई बार बता चुका हूं, मैं बार बार कहता हूं, जप कीजिए, जप कीजिए, जप कीजिए। जप से आपके कष्ट भी कटते हैं, जप से आपके पाप भी कटते हैं, आपके पुण्य कर्म प्रखर होते हैं, पाप कर्म क्षीण होते हैं। और प्रभु चरणों में ध्यान आपका बढ़ता है तो प्रभु के आप निकट पहुंच जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ना जप में ध्यान नहीं लगता जी, ध्यान भटक जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। तुलसीदास का दोहा याद कर दीजिए, तुलसी मेरे राम को खींच भजो या रीझ, तुलसी मेरे राम को खींच भजो या रीझ, भूमि पड़े सब जामेंगे उल्टे सीधे बीज। जितना जप हो सके, जब समय मिले, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो कृष्णाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सर्वदा नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय च तनोहरि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। कितने मंत्र हैं, कितने आसान आसान मंत्र हैं। और आज एक यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मृत्युंजय मंत्र को, महामृत्युंजय मंत्र को, मृत्यु पे विजय पाने वाला मंत्र मत समझिए। ये मृत्यु के भय पे विजय पाने वाला मंत्र है। एक और बात आज आपको बता देता हूं, आपने देखा होगा 10-10 साल 12-12 साल बेड पे पड़े हुए हैं, गल गए हैं, सड़ गए हैं, पर मृत्यु नहीं आ रही। जानते हैं उनको मृत्यु क्यों नहीं आ रही? नहीं, उन्होंने मांगी नहीं मृत्यु, वासनाएं बची हुई हैं, अभी जीवन से प्यार बचा हुआ है। जब आप अपने हृदय से मांगोगे कि मुझे मृत्यु आ जाए, हे नारायण मुझे ले चलिए अपने साथ, तब मृत्यु आएगी। मुंह से बोलते रहते हैं लोग, मन से नहीं बोलते, हे राम ठाले बने। जब मन से आवाज निकलती है तो भगवान उनके कष्टों का अंत कर देते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि तुम्हें तुम्हारे कर्म भोगने पड़ेंगे, पर तुम मुझे मानते हो तो मैं तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ लग के भुगवा देता हूं। पर हम बुलाते कहां हैं भगवान को? कर्म भोगते हुए अब मेरी पीठ में दर्द है तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कन्हैया तुम ले लो दर्द मेरा,
कहना चाहिए मुझे? बताइए, कहना चाहिए क्या? प्रभु को तो कई सुन, उनके साथ तो प्यार है, स्नेह है, उनको तो कई सुन, ले लो कर दो मेरे मुख से। अभी रमेश भैया को जब टूर पे गए हुए थे, भयानक डायरिया लग गया। उन्होंने इस डर के मारे नहीं बताया कहीं गुरुजी अपने ऊपर ना ले ले। एक हड्डी मांस के व्यक्ति से तो इतना प्रेम के मतलब वो कष्ट ले ना ले, इसलिए उनको बताया नहीं। और मैं इतना भयानक कमर का दर्द भगवान कृष्ण को सौंप दूं? वो बेचारे पहले 3 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, तो भंगी बोलते हैं ना भगवान कृष्ण को। पाँव भी टेढ़े हैं, कमर भी टेढ़ी है, हाथ भी टेढ़े हैं, तो भंगी बोलते हैं, 3 तरफ से टेढ़े हैं। आपको तो ठाकुर जी बोलते वो भाई अद्या का हैं। प्रेम था, वो भाई अद्या की का स्नेह था। तो भंगी बेचारे, वो कमर का दर्द उन्हें दे दिया तो कमर सीधी हो जाएगी उनकी, वो टेढ़ी करके नहीं खड़ी कर सकते, ये गारंटेड बात है। नहीं, इतने कृपा मेरे ऊपर है, इतनी कृपा मेरे ऊपर है कि मैं अभी तक इतने दर्द के बावजूद किसी काम से लाचार नहीं हुआ। आप कृपा देखिए, कृपा कहां कहां है। हम सब जप कर रहे हैं, बहुत लोग, कोई ओम नमः शिवाय का जप कर रहा है, कोई नारायण नारायण का जप कर रहा है, कोई राम राम का जप कर रहा है। अपने आश्रम में बहुत लोग जप कर रहे हैं। अनंत गुना फल देने वाली महानिशा भी आ गई और मुझे याद आ गया बताना। ये कृपा में काउंट कीजिए। एक बड़ा प्यारा मंत्र है, नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुपूजिते शंखम चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। लिख लीजिए, नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। जो लक्ष्मी के इच्छुक हैं वो इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या एक और आसान मंत्र बता देता हूं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र पढ़ लीजिए। आप में बल की कमी है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, या देवी सर्वभूतेषु आरोग्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को कितना ज्यादा हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, कीजिए आज जप। 1 घंटा तो कर लीजिए, 10-11 बजे से पहले तो वैसे भी नहीं सोते आप लोग। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते, नमस्ते अस्तु महामाये महामाये। मैं भेज दूंगा, अभी आश्रम में डाल दूंगा मैं। वो आपने पूरी महालक्ष्मी जी की हाँ, अष्टकम भेज रखा मैंने, पूरा अष्टकम। वो तो याद ही है आपको, सबको याद है।
आपने तब याद करवा दी थी जब हम सबने इकट्ठे बैठ के करा था जब ये नहीं वीडियो यार, कॉल वो तो करके। सारे फिर आपने कहा था भाई सारे दूसरे को सुनाओ। नमस्ते सब अस्तु कुछ महामाये श्री पीठे सुपूजिते जीते जी शंख चक्र गदा हस्ते। लो जी मिल गया अपने सत्य पंथ में। गधा अस्ते आपके पास भी हाँ जी। है? उसमें ग्रुप में डाल दो ना। गदा 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 हस्ते। हाँ, शंख चक्र गदा हाथ में है। हस्ते हस्ते नहीं हस्ते है वाला। अस्ते हाँ जी नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। एक बार माँ लक्ष्मी कमल की नाल में छिप गई थी। अच्छा जी। माँ लक्ष्मी कमल की नाल में छिप गई थी, देवता उससे नाराज हो गए। तो नारद मुनि ने ये लक्ष्मी अष्टकम लिखा था और उनको मनाया था, और ये महालक्ष्मी फिर प्रकट हुई थी। तो ये मानते हैं कि इस मंत्र को सुनने के बाद माँ लक्ष्मी प्रकट हो जाती हैं। तो आप कोई भी मंत्र का जप कीजिए। आज महानिशीत काल है, बड़ा पुण्य काल आपके सामने है। जितना जप करेंगे उतना आपको बढ़िया फल मिलेगा। तो वही बात है, जो भी बीज पड़ा है वो पैदा तो होगा ही। दीपावली होली में तो ठीक है जी, जो निश्चित काल है मतलब। हाँ जी। जैसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में कई बार चंद्र ग्रहण है, जैसे रात को कई बार यहाँ इंडिया में नहीं होता, तो उसमें भी वही नहीं, पोजीशन जो जहाँ विजिबल होता है। विजिबल होता है हाँ वही जी, निश्चित वही। काल हाँ जी, लागू होगा। तो निश्चित काल जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का वो काल होता है जिसमें पूरी उसकी पीक होता है। नहीं, ग्रहण का समय, जब ग्रहण का स्पर्श हुआ और जहाँ मोक्ष हुआ, दोनों के बीच का टाइम। मतलब उसमें उसमें वो काल नहीं लेते जिसमें आप ये कहते हैं सूतक लग गया। नहीं, सूतक तो 12 घंटे पहले लग जाता है। तो मोक्ष का जो स्पर्श से लेके, ग्रहण स्पर्श से लेके ग्रहण मोक्ष तक, ये निश्चित काल होता है। आपने देखा नहीं तो पहले दान करते थे उस समय में, मुझे याद है, गेहूं में नमक मिला के, मोटा नमक मिला के हम लोग दान किया करते जी। बैठे थे घर के दरवाजे पे बैठते थे, वो मांगने वाले थे। अनाज का दान तो रहता ही। अब तो बहुत कमाते हैं अपने। अब तो आते ही नहीं जी, तो सारे अमीर हो गए हैं। अरे अमीर हो गई जी, वही बात। नहीं, आप ये देखिए जी, हम लोग तो थेगली लगे हुए कपड़े पहने हुए देखे, लोगों को पैबंद लगे हुए कपड़े देखे। अब तो किसी के पास पैबंद लगा होगा, मुझे तो एक बंदा नहीं मिलता पैबंद लगे हुए कपड़े पहने हुए जिसने। स्कूल टाइम तक हाँ हाँ मेरे पैंट में पीछे ठेगड़ी लगते हैं, स्कूल में जाते थे। हाँ हाँ। स्कूल टाइम तक ये नहीं होती, 10वीं क्लास तक मतलब एक पैंट ही मिलती थी। पीछे ना संक्रांत पे, जो संक्रांत तो पे समय आते में थे सुबह सुबह, संक्रांत पे मतलब वो हम सुबह चाय ब्रेड देते थे बना बना के, काफी सारे रख लिए तो पके, जब वो आए गरम गरम करके बना के चाय की केतलियां भर ली और घर के 12 देते थे। मतलब हर साल कम होते जा रहे हैं, अब की बार सारे वही 50 एक आए होंगे, तो 200 250 आ जाते हैं। खत्म हो जाए जी सब। खत्म ही हो गए। चलो जी, नारायण।